सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स के मामले में वार्नर ब्रदर्स की किस्मत वाकई में सबसे ज्यादा खराब है। ऐसा क्यों, वो इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन एक बार चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं कि एक टाइम पे वार्नर ब्रदर्स का जो दौर था वो कुछ ऐसा था कि वार्नर ब्रदर्स जो थे वो दुनिया की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी फ्रेंचाइजीज में से एक थी। एक्चुअली मूवी फ्रेंचाइजी नहीं, फ्रेंचाइजी तो वार्नर ब्रदर्स की थी, डीसी और हैरी पॉटर की। लेकिन वार्नर ब्रदर्स एक ऐसा स्टूडियो बन चुका था कि दुनिया में सबसे ज्यादा कलेक्शन इन्हीं की मूवीज किया करती थी। 70s के टाइम पे जो सुपर हीरो मूवीज का क्रेज लोगों को पसंद आया था वो भी वार्नर ब्रदर्स की ही देन थी। जैसे कि 1978 में आई क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन, फिर 1989 में माइकल कीटन और टिम बर्टन की बैटमैन। ये मूवीज जो हैं ये सब वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज के अंदर बनी थी और इन्हीं मूवीज ने सुपर हीरो जॉनरा को एक नई दिशा दी थी, जिस वजह से जो मेकर्स थे, अलग अलग स्टूडियोज थे, कंपनीज थी, वो सुपर हीरो मूवीज बनाना चाहती थी। इसी रेस में चलकर मार्वल ने भी बहुत सारी मूवीज बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन 1980s और 90s के टाइम पर मार्वल की मूवीज उतनी चल नहीं पाई, मगर वार्नर ब्रदर्स की मूवीज, वो जो भी फ्रेंचाइजी बनाते, जिस भी तरह के जॉनरा को टच करते, उनकी मूवीज बस रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ी जा रही थी बॉक्स ऑफिस के टाइम पे। यहाँ तक कि हैरी पॉटर ने तो इस शान में इतने चांद लगा दिए, वार्नर ब्रदर्स दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी मेकिंग कंपनी और स्टूडियो बन चुका था। लेकिन आज के टाइम पे वो सब बदल चुका है। सुपर हीरो मूवीज के मामले में वार्नर ब्रदर्स की किस्मत सबसे ज्यादा खराब है। और जिन लोगों को ये बात नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहूंगा। हाल ही में कुछ समय से वार्नर ब्रदर्स की बिडिंग चल रही थी। डेविड ज़ेस्ला जो करंट टाइम में वार्नर ब्रदर्स और डीसी स्टूडियोज के हेड हैं, वो वार्नर ब्रदर्स को जो है बेच रहे थे। और अभी के टाइम पे हमें पता चला है कि जो बिडिंग रेस थी उसको नेटफ्लिक्स ने जीत लिया है और नेटफ्लिक्स जो है अब वो पूरी तरह से तैयार है वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर करने के लिए। तो गाइस एक्चुअली में हुआ क्या कि पैरामाउंट ने अपनी 4 बिड्स को वार्नर ब्रदर्स के सामने रखा। यहाँ तक कि उन्होंने कंबाइंड बिड सऊदी के कुछ बिजनेसमैन के साथ, यानी उनके सऊदी के शेख्स के साथ मिलकर उन्होंने एक कंबाइंड ऑफर को वार्नर ब्रदर्स के सामने पेश किया, जो कि अराउंड 75-76 बिलियन का था। और वार्नर ब्रदर्स ने जो अमाउंट अपने बिडिंग के लिए खुद प्रेजेंट किया था कि हम एटलीस्ट इतना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो था 75 बिलियन। लेकिन नेटफ्लिक्स ने सबसे आगे जाकर सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिडिंग करी है, जो कि है 82.5 बिलियन डॉलर्स की। जी हाँ गाइस, 82.5 बिलियन डॉलर्स को वार्नर ब्रदर्स को प्रेजेंट करके 82.5 बिलियन डॉलर की बिडिंग को वार्नर ब्रदर्स के सामने प्रेजेंट करके नेटफ्लिक्स ने इस रेस में पैरामाउंट और कॉमकास्ट को पीछे छोड़ दिया है। और अब जो है वार्नर ब्रदर्स को वो एक्वायर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। और हालांकि अभी इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि वार्नर ब्रदर्स ने एक्वायर कर लिया डीसी स्टूडियोज को। लेकिन आप सोचिए, वार्नर ब्रदर्स ने 75 बिलियन जो है वो खुद से ये ऑफर रखा था कि हम एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतना मिले, क्योंकि इससे पहले वार्नर ब्रदर्स को जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग मिली थी वो थी 66 बिलियन की, जिसको पैरामाउंट ने प्रेजेंट किया था वार्नर ब्रदर्स के सामने और उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद डेविड ज़ेस्ला ने खुद सामने आकर बताया कि हम एटलीस्ट 75-76 बिलियन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और नेटफ्लिक्स ने वहीं पर 82.5 बिलियन डॉलर्स को जो है वो वार्नर ब्रदर्स के सामने प्रेजेंट करके बाजी मार ली है। और अब जो है इसके बाद से बहुत सारे लोग जो है इस बात से ज्यादा खफा हो चुके हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि जो नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि वो डीसीयू यानी कि जैक स्नाइडर के पुराने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को जो है रिवाइव करेंगे और बेन एफ्लेक और हेनरी कैविल के सुपरमैन को जो है वापस लेकर आएंगे। और क्योंकि अब इसको खत्म में बहुत साल हो चुके हैं, तो फैंस भी मूव ऑन कर चुके थे, एक्टर्स भी अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हो चुके थे, जिस वजह से अभी के टाइम पे ये कर पाना पॉसिबल भी नहीं लग रहा है। लेकिन फैंस जो है उन्हें ये लग रहा है कि वार्नर ब्रदर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा जोर दे रहे हैं डीसीयू को वापस लाने के लिए, जो कि डिजास्टर साबित हो सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में जो जेम्स गन का डीसीयू जो स्टार्ट हो चुका है वो भी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आने लगा था और डीसीयू के मुकाबले इसके इनिशियल स्टार्ट जो है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थी। और यहाँ तक कि लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे कि हाँ अब डीसी जो है अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें दे सकता है सुपर हीरोज के मामले में। यहाँ तक कि नए सुपरमैन की मूवी आ भी चुकी है, सुपरगर्ल की मूवी आने वाली है और मैन ऑफ टुमारो की फिल्मिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट ईयर। हालांकि अभी तक गाइस ये अनाउंस नहीं किया गया डीसी जो है वो जेम्स गन को अब उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेगी या नहीं और डीसीयू का क्या फ्यूचर होने वाला है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद हो सके तो बाई चांस जो है जैक स्नाइडर वो खुद भी रिटर्न नहीं करना चाहेंगे और हो सके तो जेम्स गन को ही क्या पता कंटिन्यू करवाया जाए, जेम्स गन और पीटर सैफ्रान के डीसी के विजन को। क्योंकि फिर से सारी चीजों को दोबारा से नए सिरे से लाना, बेन एफ्लेक और हेनरी कैविल जैसे पुराने एक्टर्स जो कि अब मूव ऑन कर चुके हैं, उन्हें कन्विंस करना भी आसान नहीं होगा। खासतौर पे हेनरी कैविल को, जिनको जिस तरह से उनके सुपरमैन के रोल के लिए जिस तरह से उनको डीसी ने अलग किया था, वो हेनरी कैविल को ये बात हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता वो वापस आना चाहेंगे। तो खैर गाइस, अब क्या होगा
वार्नर ब्रदर्स और डीसी का, क्या डीसीयू को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाएगा और डीसीयू को वापस लाया जाएगा, ये बात हमें जल्दी ही पता चलेगी। क्योंकि ये बात होता है कि नेटफ्लिक्स ने अब बाजी मार ली है और अब हमें वार्नर ब्रदर्स जो है वो नेटफ्लिक्स के अंडर देखने को मिलेंगे। और अब ये भी हो सकता है कि नेटफ्लिक्स जो है इन मूवीज को थिएट्रिकल रिलीज ना दे, और अगर दे तो 1 से 2 हफ्ते में इनका ओटीटी रिलीज हो जाए। तो गाइस, इससे रिलेटेड जब भी फ्यूचर में कोई और अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए घर सुरक्षित रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।